आज का हमारा टॉपिक है अचालक, जिसको इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं। इसके अन्य नाम होते हैं रोधक, बैड कंडक्टर या कुचालक। इसकी परिभाषा होती है वे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा आसानी से फ्लो नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम अथवा नगण्य होती है, वे पदार्थ कहलाते हैं इंसुलेटर या अचालक। वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, क्या कहलाएंगे? अचालक पदार्थ। इसकी दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम अथवा नगण्य होती है। बहुत कम या नगण्य हो, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी दूसरी परिभाषा, ये कहलाएंगे अचालक। इसकी तीसरी कंडीशन होती है कि इसका प्रतिरोध जो होता है, अचालक पदार्थों का प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक हो, जिन पदार्थों का प्रतिरोध बहुत अधिक हो अचालक पदार्थ कहलाएंगे। अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखते हैं अचालक पदार्थों के गुणधर्म। अचालक पदार्थों के बहुत से गुणधर्म होते हैं। हेडिंग डालिए, गुणधर्म या फिर अचालक के गुणधर्म। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? अचालक जो होगा हमेशा सस्ता होना चाहिए ताकि आसानी से उसका वैद्युतिक कार्यों में उपयोग किया जा सके। पहला नंबर, अचालक पदार्थ सस्ता होना चाहिए। दूसरा, अचालक पदार्थ सरलता से उपलब्ध होना चाहिए ताकि सामान्य वैद्युतिक कार्यों में इसका उपयोग किया जा सके। दूसरा, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। नंबर तीसरा, इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। किसी पदार्थ का प्रतिरोध उच्च होगा तो विद्युत धारा का मान कम होगा ना, विद्युत धारा कम प्रवाहित हो सकती है। इसलिए जब अचालक पदार्थों का प्रतिरोध उच्च होगा तो विद्युत धारा कम फ्लो होगी उसमें से। नंबर चौथा, इसका विशेष पॉइंट ये होता है कि इसकी परावैद्युतिक सामर्थ्य बहुत उच्च होना चाहिए। इसकी परावैद्युतिक सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए। उच्च होनी चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अचालक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी अचालक पदार्थ की वह अधिकतम वोल्टेज सहन सीमा जिस पर उसकी अचालक परत टूटे बिना उसमें से अपने वोल्टेज फ्लो हो सके, ठीक है, वह कहलाती है उसकी परावैद्युत सामर्थ्य। नंबर पांचवा रहेगा, अचालक पदार्थ वातावरणीय प्रभावों से अप्रभावित रहना चाहिए। अचालक वेदर प्रूफ होना चाहिए। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं अचालक पदार्थ वेदर प्रूफ होना चाहिए। वातावरणीय प्रभावों से
अप्रभावित रहना चाहिए। होना चाहिए। नमी, धूप, धूल, वर्षा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब किसी भी वेदर के कारण इसका अचालकता समाप्त नहीं होनी चाहिए या कम नहीं होनी चाहिए। ये होते हैं कुछ गुणधर्म। और हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। अचालक की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसको किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। अचालक पदार्थ क्या होते हैं? एनटीसी। एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब हम कुछ देखेंगे इसके उदाहरण। कुछ करो। अब हम देखते हैं अचालक पदार्थों के उदाहरण। पहला होता है पीबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? हमारे जो वायर्स होते हैं उनके इंसुलेशन के लिए पीवीसी का उपयोग करते हैं। लकड़ी, कागज, एस्बेस्टस, बेकेलाइट, माइका, कांच, शुष्क हवा और रबर, ये सब उदाहरण है अचालकों के। जैसे माइका का उपयोग कहाँ करते हैं हम? किसी भी, बंद करो।